हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जिस समय पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज हम लेके आए हैं क्योंकि जेई मेन का फॉर्म किसी भी समय अब आ सकता है एज पर द एनटीए नोटिफिकेशन जो उन्होंने कुछ दिन पहले दिया था। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस के थ्रू आपको बताया है कि इस साल क्या डॉक्यूमेंट्स में चेंज है, लेकिन अब फॉर्म भरने का सीजन आ गया है। यानी पहले जेई आएगा, फिर आपके और बहुत सारे एंट्रेंसेस आएंगे, जैसे बिट सेट है, वीआईटी है, मणिपाल है, एसआरएम है। आपके अपने स्टेट, जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हो उसके भी कुछ डिफरेंट एंट्रेंसेस हो सकते हैं, जैसे डब्ल्यूबीजेई है, केसीईटी है, एमसेट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो हर किसी स्टेट का अपना एंट्रेंस होगा आपको, और बहुत सारे देश में आप एंट्रेंसेस जो भर रहे होंगे। बट डॉक्यूमेंट्स एक ही बार तैयार किए जाते हैं जब फॉर्म भरा जाता है। तो आज हम इस छोटे से वीडियो में वो सारी जानकारी आपके लिए लेके आ रहे हैं जो फॉर्म लाइव होने के बाद आपको पता चलती है, और उसके बाद आप पैनिक करते हो और फिर उसको अरेंज करने की कोशिश करते हो। तो ये वीडियो देख के हमें सबसे पहले ये समझ लेना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, और उसको हम फटाफट तैयार करते हैं। और तैयार करने के बाद कोई भी फॉर्म जो आएगा उसको हम लोग फटाफट भर सकते हैं, बिना किसी गलती के, बिना किसी रिजेक्शन के, बिना किसी करेक्शन के। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार तैयारी बहुत अच्छी है बट फॉर्म भरने में गलती हो जाएगी। इसी से भी आपको टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। फिर एग्जामिनेशन एजेंसी को ईमेल कर रहे हैं, उनके पास फोन कर रहे हैं, उनको जाके मिल रहे हैं, करेक्शन करा रहे हैं। तो इतने सारे स्ट्रेस से बचने के लिए सिंपल है कि ये छोटा सा वीडियो देखिए जो हर साल मैं लेके आता हूं, और इस साल शिक्षानेशन के प्लेटफॉर्म से, कि आप को क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। आइए फटाफट देखते हैं और बात अपनी शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर्म आए तो जल्दी भर लेना है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का इसमें भी वो स्कैप रहता है कि यार क्यों सर क्यों जल्दी भरना है, आराम से भरते हैं। देखिए, वैसे तो एनटीए की एक न्यूज इस बार ये कहती है कि एग्जामिनेशन सेंटर वो आपके जो रेजिडेंस है उसके पिन कोड पर ही देंगे। बट अभी तो एनटीए ने इसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन करा नहीं है, बट हाँ न्यूज़ में 8-10 जगह पर इसको बोल दिया गया है। इसका मतलब ऐसा ही होने के 99.9% चांसेस हैं। बट जल्दी फॉर्म भरने से क्या बेनिफिट होता है, आपको आपका मनचाहा एग्जाम सेंटर मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जल्दी फॉर्म भरेंगे तो डेट जल्दी मिल जाएगी, कि अगर मान लीजिए 22 जनवरी से 30 जनवरी है तो हमें 22 जनवरी मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जल्दी फॉर्म भरने से आपको डेट जल्दी मिल जाएगी, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। आपके जल्दी फॉर्म भरने से आपको मनचाहा एग्जाम सेंटर मिल जाता था, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इस बार एल्गो कैसे काम करेगा, या एनटीए ये पिन कोड वाला अगर रूल लेके आएगी तो फिर आपको घर पे सेंटर मिलेगा ही मिलेगा, या घर के पास मिलेगा ही मिलेगा। बट इवेंचुअली यही लॉजिक हमेशा से लगता आया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो देखिए इस बार क्या क्या बात करते हैं। सबसे पहली चीज क्या चाहिए भाई, आपको अपना एक फोटो चाहिए, बहुत अच्छा सा फोटो चाहिए। अब फोटो भी कैसा हो, फोटो भी कैसा हो, कितने परसेंट आपका चेहरा दिख रहा हो, बैकग्राउंड कैसा हो, कान कैसे हो, ये सारी बातें मैं अभी आगे करूंगा इसमें। बट अभी मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक स्कैन्ड फोटो चाहिए अपना, जिसकी सॉफ्ट कॉपी में आप रखेंगे। दूसरा क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए आपको अपना। इस साल कंपलसरी है, आधार कार्ड चाहिए। एनटीए ने आधार कार्ड को लेके भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है, इस पर भी मैं अभी आपसे बात करूंगा। ठीक है, तीसरा उन लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए रादर, स्कैन्ड सिग्नेचर, यानी एक अच्छे से परमानेंट मार्कर, जानते हैं जो पतले वाले पेन आते हैं, दो तरीके के परमानेंट मार्कर होते हैं, एक तो बोर्ड पे लिखने का होता है जैसे टीचर लिखते हैं, और एक कॉपी पे लिखने का परमानेंट मार्कर होता है। तो कॉपी पे लिखने वाला जो परमानेंट मार्कर होता है थोड़ा सा थिक होता है, वो उससे साइन करिए व्हाइट पेपर के ऊपर और उसको स्कैन करके रखिए। इमेज के साइजेस क्या होने हैं ये भी अगली स्लाइड में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो पहली चीज क्या चाहिए, फोटो चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। तीसरी चीज क्या चाहिए, स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर चाहिए। चौथी चीज, जिन लोगों को क्या फिजिकली डिसेबल्ड का सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है, वो स्कैन करके रखना है। इसमें भी एनटीए का अपडेट है, वो भी बताने जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर कोई जना कैटेगरी से अप्लाई करना चाहता है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का भी स्कैन कॉपी अपने पास रखनी है। एनटीए के अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से देखिए, क्योंकि 90% बच्चे गलती करते हैं और फिर लास्ट जब
फॉर्म आ जाता है, उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और फिर जाके तैयारी करते हैं। मैं चाहता हूं आप ये तैयारी कर लीजिए। अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना लीजिए। डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर? फोटो स्कैन होनी चाहिए, आधार स्कैन होना चाहिए, सिग्नेचर स्कैन होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट आपको किसी भी तरीके का लगाना है, जैसे पीडब्ल्यूडी का लगाना है, फिजिकली डिसेबल्ड का लगाना है यानी, या फिर कोई भी कैटेगरी रिजर्वेशन का लगाना है, ये सारा एक ही फोल्डर में डाल के रख लीजिए, ठीक है। इसके लिए इंतजार मत करिए कि हर फॉर्म आएगा और हर बार हम गड्ढा खोदेंगे और पानी निकालेंगे। ऐसा नहीं करना है, एक ही बार करके रखना है, पूरे सेशन काम आएगा, ठीक है। चलिए फोटो के बारे में बात करते हैं। फोटो कैसा होना चाहिए? रीसेंट होना चाहिए। ये नहीं कि 6th क्लास में जब छोटे से थे और हाफ स्लीव की शर्ट पहन के ऐसे करके फोटो खिंचाया, वो वाला नहीं। अभी वाला स्मार्ट वाला 12th क्लास वाला फोटो लगाना है, ठीक है। फोटो कैसा होना चाहिए? फोटो कलर भी हो सकता है या ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, बट क्या होना चाहिए? 80% फेस होना चाहिए, ठीक है। 80% फेस होना चाहिए, विदाउट मास्क होना चाहिए, ठीक है। मास्क नहीं होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए इंक्लूडिंग ईयर्स, यानी कानों तक पूरा साफ आना चाहिए। यानी फोटो जब आप अपना बनाएंगे तो पूरा ही फोटो आ जाता है नॉर्मली, आपको इतनी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आपका 80% तक यहाँ तक का आ जाए, ऐसे बनाइए। दूसरा, आपके ईयर्स बिल्कुल साफ दिखाई दें। तीसरी चीज, बैकग्राउंड जो हो फोटो का वो कैसा हो? व्हाइट बैकग्राउंड हो। फोटो का बैकग्राउंड कैसा हो? व्हाइट बैकग्राउंड हो। कपड़े आपके कैसे भी कलर के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। कान आपके बिल्कुल साफ होने चाहिए, चेहरा आपका पूरा होना चाहिए और यहां तक आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, स्कैन्ड फोटोग्राफ जो है और सिग्नेचर जो है, दोनों चीज जेपीजी या जेपीईजी ही फॉर्मेट में होने चाहिए, किसी और फॉर्मेट में नहीं होने चाहिए, ठीक है। कई बार आप पीएनजी फॉर्मेट वगैरह यूज कर लेते हैं, तो ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं जो एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फोटो सिग्नेचर दोनों को ही किस फॉर्मेट में रखिए? जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में रखिए, ठीक है। तीसरी बात, फोटोग्राफ का साइज जो है वो 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। फोटोग्राफ का साइज 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। कई बार क्या होगा, आप नेटिव फोटोग्राफ डिजिटल कैमरे से जब अपना डाउनलोड करेंगे तो उसका साइज ज़्यादा आता है, राइट। तो आपको क्या करना है, इसको कंप्रेस कर देना है। तो ऑनलाइन फ्री कंप्रेसर हैं, आप उससे कंप्रेस करके साइज को मिनिमाइज रखिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि 100 के आसपास का साइज बन जाए, 100 केबी के आसपास का, उसके अंदर अंदर बन जाए, बहुत ही अच्छा है। आप उसको जो है सेव करके रखिए, साइज है, वरना जैसे ही आप फॉर्म अपलोड करेंगे लास्ट में जाके कह देगा और फोटो इज नॉट अपलोडेड और फिर से फॉर्म भरो शुरू से, ठीक है। तो ये सारी गलतियां नहीं करनी है। दूसरी बात, जो स्कैन्ड सिग्नेचर है आपका, उसका साइज होना चाहिए 4 केबी से 30 केबी। जो साइन कर रहे हैं उसका साइज कितना होना चाहिए? 4 केबी से 30 केबी, 30 केबी तक। यानी ये भी जब आप स्कैन करेंगे अगर इसका साइज ज्यादा आ रहा है तो कंप्रेसर से कंप्रेस कर देंगे, ऑनलाइन कंप्रेसर से कंप्रेस कर देंगे, ठीक है। आपके पास कोई और टूल हो उससे कर दीजिए। जो आपके कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस कुछ भी लगा रहे हैं, वो क्लियर पीडीएफ होनी चाहिए। सर्टिफिकेट किस में होना चाहिए? पीडीएफ में होना चाहिए। फोटो, आधार कार्ड वगैरह जितना भी है आपका, सिग्नेचर, ये सब जेपीजी, जेपीईजी, इसके साइजेस बता दिए। फोटो का होना चाहिए 10 to 200, सिग्नेचर का होना चाहिए 4 to 30। पीडीएफ जो आप अपलोड करेंगे अपने सर्टिफिकेट की, वो 50 केबी से 300 केबी के बीच में होनी चाहिए। जो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उसका साइज 50 केबी से 300 केबी तक होना चाहिए, यानी 50 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फोल्डर बनाइए फटाफट। आज ही कोशिश करिए कि आप ये फोल्डर बना लें। लेकिन इसमें कुछ और भी इशू है, वो भी मैं बताता हूं। जो एनटीए का इस साल का उन्होंने रूल नया निकाला है वो भी बताते हैं, वैसे बता चुका हूं पहले बट फिर भी बताते हैं। अगर किसी समय ये पाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी समय ये पाया गया कि आपने जो फोटो अपनी यूज करी है, अपलोड करी है, आपका फोटो, आपके सिग्नेचर या सर्टिफिकेट वो किसी और के हैं,
वो किसी और के हैं, क्योंकि बच्चे शैतानी कर देते हैं। ठीक है, अगर आपका फोटो, आपके सिग्नेचर, आपका सर्टिफिकेट किसी और का है, अगर ऐसा पाया गया तो आपको यूएफएम यानी अनफेयर मींस प्रैक्टिस के अंदर बुक कर दिया जाएगा, जो कि इंडियन लॉ के अंदर पनिशेबल है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। किसी के गाइडेंस में कोई आपको कहे कि मैं पेपर दे दूंगा तुम्हारी जगह, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरीके की कोई भी बात मत सुनिए किसी की। अपना फोटो, अपने सिग्नेचर, अपना आधार कार्ड, अपने सर्टिफिकेट्स, ठीक है। ये आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, ये मैंने खुद बहुत बच्चों के साथ फेस किया है कि जिस मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड आपका बना हुआ है, रजिस्टर्ड है, वो मोबाइल नंबर एक्टिव रखिए अपना। ठीक है, कई बार क्या होता है सेंटर पे जाके जब यूआईडी वेरिफिकेशन होती है और आपका अगर स्कैनर हाथ फिंगर स्कैन नहीं हुई आपकी, तो वो ओटीपी भेजते हैं और वो मोबाइल उस समय होता ही नहीं है हमारे पास, हमें पता ही नहीं है कौन से मोबाइल पे आधार कार्ड लिया था। तो वो वैसे भी अभी बताने जा रहा हूँ, वो सॉल्व हो जाएगा। तो वो मोबाइल अपने पास इंटैक्ट रखिए, और अगर नहीं पता है नया मोबाइल नंबर चेंज करा लीजिए आधार सेंटर जाके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज ध्यान रखिए कि जिस मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड है वो अपने पास इंटैक्ट रखिए। अगर एग्जामिनेशन सेंटर पे कुछ फेल होता है तो आपको ओटीपी आएगा, उसी से वेरिफिकेशन आपका होगा, जो आपको बाहर जाके अपने मम्मी पापा से करना पड़ेगा, अदरवाइज मोबाइल ले जाना तो अलाउड है नहीं सेंटर के अंदर। अब बात करते हैं कि जो अभी जो सीबीएसई सॉरी एनटीए ने जो एडवाइजरी दी है, उसके लिए जो मैं 3-4 बार आपको बोल चुका हूं क्या है। आधार कार्ड को लेके अभी तक क्या होता था, लास्ट ईयर तक आपका आधार कार्ड है, आपने आधार नंबर डाला, एनटीए की साइट पे जब फॉर्म भर रहे हैं उन्होंने ओटीपी भेजा, आपने वैलिडेट किया, बात खत्म हो गई। ठीक है, बट इस बार वो ये कह रहे हैं कि जब आपको फॉर्म भरने से पहले, क्या कह रही है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या कह रही है कि भैया फॉर्म भरने से पहले कोशिश करो कि आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाए। अपडेट होने का मतलब बचपन की फोटो हटा के जवानी की फोटो लगा दो। ठीक है, बचपन की फोटो हटा के जवानी की फोटो लगाओ, यानी अभी की फोटो लगाओ। दूसरा, सिग्नेचर, देखो क्या क्या कह रहा है भाई, आधार कार्ड करेक्ट नेम, अपने नाम की स्पेलिंग देख लो भैया गलत तो नहीं है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लो वो गलत तो नहीं है। ठीक है, क्या ये दोनों सब 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से हैं कि नहीं है, जो 10वीं के सर्टिफिकेट पे लिखा है क्या वही आधार कार्ड पे लिखा है। अगर 10वीं के सर्टिफिकेट पे कुछ और लिखा है और आधार कार्ड पे कुछ और लिखा है, इनवैलिड। ठीक है, एनटीए साफ कह रहा है क्या, इनवैलिड हो जाएगा। लेटेस्ट फोटोग्राफ मैंने बोल दिया आपको कि बचपन का फोटो हटाओ, जवानी का फोटो लगाओ। ठीक है, एड्रेस जो आधार कार्ड पे है वही क्या आपका एक्चुअल एड्रेस है, अगर नहीं है अपडेट कराइए। ठीक है, और फादर्स नेम को भी चेक करिए, फादर्स नेम को भी चेक करिए। ठीक है, तो अगर कोई भी, कहने का मतलब है कोई भी मिस्टेक है उसको फटाफट जाइए वीडियो देखने के बाद, आज ही पॉसिबल है आज, वरना कल आधार सेंटर पे जाएं और अपने आधार कार्ड को क्या करा दें, अपडेट करा दें। ठीक है, जिससे कि जनवरी में जब आप एग्जाम लिखने जाओ तो किसी भी चीज से परेशान ना हो। ठीक है, दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी तीसरी एक ही बात है कि अगर आप कोई भी आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, जैसे फिजिकली डिसेबल्ड का, SC ST OBC EWS कोई भी प्रकार का लगा रहे हैं, वो सर्टिफिकेट भी वैलिड होना चाहिए, रिन्यूड होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए। वैलिड होना चाहिए यानी उसकी वैलिडिटी होती है 2-2 3-3 साल के लिए, वैलिड होना चाहिए, रिन्यूड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, यानी सारी इंफॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए। ये स्पेशल नोटिस एनटीए ने निकाला था 29 सितंबर को, इसलिए कि बच्चे अक्टूबर भर में सही करा लें। लेकिन अभी भी अगर किसी ने नहीं कराया है, फॉर्म भरने का समय बिल्कुल नजदीक आ गया है, तो इसको प्लीज कर लीजिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट में मैं बताना चाहता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो अभी अभी आपने थोड़े दिन पहले नोटिस पढ़ा है, आधार वेरिफिकेशन की बात हम लोगों ने कर ली है, यूआईडी वेरिफिकेशन की बात कर ली है, कैटेगरी वेरिफिकेशन की बात हमने कर ली है। ठीक है, मोस्ट लाइकली फॉर्म जो है कहा जा रहा है नवंबर में आ जाएगा, हो सकता है फर्स्ट को ही आ जाए, सेकंड को आ जाए, किसी भी दिन आपका फॉर्म आ सकता है। ये फोल्डर बना के डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखिए और सारे फॉर्म्स को
बिना गलती के, बिना एरर के एफर्टलेसली 15 से 20 मिनट में भर डालिए, ठीक है। अदरवाइज आप इन एरर्स को ही करेक्ट करते रहेंगे, कभी फोटो का साइज गलत हो जाएगा, फोटो का लास्ट ईयर काफी सारे फॉर्म लास्ट ईयर रिजेक्ट हो गए थे क्योंकि फोटोज एज पर स्टैंडर्ड नहीं थे, ठीक है। किसी ने कैसे ही फोटो लगा दिया था, किसी ने कैसे शाहरुख खान वाला लगा दिया, किसी ने काला चश्मा पहने लगा दिया, ठीक है, ठीक है, बाजीगर वाला लगा दिया, तो ये सब नहीं, राइट। जो स्टैंडर्ड है वैसे ही लगाना है, ठीक है। सिग्नेचर, फोटो, जो जितने सर्टिफिकेट्स हैं, जो साइज मैंने बताए कितने केबी से कितने केबी के बीच में, उतने में ही सब स्कैन करके अपने पास रखिए। अपने आधार कार्ड को अपडेट करिए, अगर कोई सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी और उसको रिन्यू करा के उसको भी अपडेट करके अपने पास रखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ और बहुत सारी खूबसूरत जानकारी के लिए, जेईई मेन 2026 के लिए बहुत बहुत अच्छे जानकारी और क्वेश्चंस और चैप्टर्स और रिवीजन सीरीज लेके हम आ रहे हैं। इसी चैनल पे बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जेईई 2026 को फोड़ दीजिए।